निर्वासनम हरिम दृष्टवा तूष्णीम विषय दंतिना पलायन्ते न सक्तास्ते सेवन्ते कृत चाटवा। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते, या वे असमर्थ होकर उसकी चाटुकार की तरह सेवा करने लगते। यही पकड़ लेने जैसी बात है। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। विषय रूपी हाथी कहा अष्टावक्र ने, क्योंकि दिखाई बहुत बड़े पड़ते हैं, बड़े हैं नहीं। एक लोमड़ी सुबह सुबह निकली अपनी गुफा से। उगता सूरज उसकी बड़ी छाया बने। लोमड़ी ने सोचा आज तो नाश्ते में एक ऊंट की जरूरत पड़ेगी। छाया देखी अपनी तो स्वभावतः सोचा कि एक ऊंट से कम में काम ना चलेगा। खोजती रही ऊंट को। ऊंट खोजते खोजते दोपहर हो गई। अब कहीं लोमड़ियां ऊंट को खोज सकती हैं, और खोज भी ले तो क्या करेंगी। दोपहर हो गई, सूरज सिर पे आ गया, तो उसने सोचा अब तो दोपहर भी हो जा रही, नाश्ते का वक्त भी निकला जा रहा है। नीचे गौर से देखा, छाया सुकुड़ के बिल्कुल नीचे आ गई। तो उसने सोचा अब तो एक चींटी भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। ये छायाएं जो तुम्हारी वासना की बन रही हैं, ये बहुत बड़ी हैं, हाथी की तरह बड़ी हैं, और इनको तुम पूरा करने चले हो, ऊंट की तलाश कर रहे हो। एक दिन पाओगे समय तो ढल गया, नाश्ता भी ना हुआ, ऊंट भी ना मिला। जब गौर से नीचे पाओगे तो देखोगे कि छाया बिल्कुल भी नहीं बन रही। वासना सिर्फ एक भुलावा है, एक दौड़ है। दौड़ते रहो, दौड़ाए रखती। रुक जाओ, गौर से देखो, थम जाती। समझ लो, विसर्जित हो जाती। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते, या वे असमर्थ होकर उसकी चाटुकार की तरह सेवा करने लगते हैं। यही मेरा अर्थ था जब मैंने तुमसे कहा अनुगत हो जाती है वासना, अनुगत हो जाता है मन। तुम जागो तो जरा, फिर मन को कब्जा नहीं करना पड़ता। मन खुद ही झुकाता है। मन कहता है हुक्म, आज्ञा, क्या कर लाऊं, आप जो कहें। मन तुम्हारे साथ हो जाता है। मालिक आ जाए। देखा, बच्चे क्लास में शोरगुल कर रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, और शिक्षक आ जाए, एकदम सन्नाटा हो जाता है, किताबें खुल जाती। बच्चे किताबें पढ़ने लगे जैसे अभी कुछ हो ही नहीं रहा था। एक क्षण पहले जो सब शोरगुल मचा था सब खो गया, शिक्षक आ गया। ऐसी ही घटना घटती है। नौकर बकवास कर रहे हो, शोरगुल मचा रहे हो, और मालिक आ जाए, सब बकवास बंद हो जाती। ऐसी ही घटना घटती है भीतर भी। अभी मन मालिक बना बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, क्योंकि सिंहासन पर जिसको बैठना चाहिए वो बेहोश पड़ा है। जिसका सिंहासन है उसने दावा नहीं किया है। तो अभी नौकर चाकर सिंहासन पर बैठे और उनमें बड़ी कलह मच रही, क्योंकि एक दूसरे को खींचतान कर रहे हैं कि मुझे बैठने दो, कि मुझे बैठने दो। मन में हजार वासनाएं, सभी वासनाएं कहती मुझे सिंहासन पर बैठने दो। मालिक के आते ही वो सब सिंहासन छोड़ के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, चाटुकार की तरह सेवा करने लगते हैं। पलायन्ते न सकास्ते न सक्तास्ते सेवन्ते कृत चाटवा। या तो भाग ही जाती हैं ये छायाएं, या फिर सेवा में रत हो जाती हैं। असली बात है वासना रहित पुरुष सिंह। लेकिन क्या करें, ये वासना रहित पुरुष सिंह कैसे पैदा हो, ये सोया हुआ सिंह कैसे जागे, कैसे हुंकार करे, ये सिंहनाद कैसे हो। भगोड़ों से ना होगा, क्योंकि भगोड़ों ने तो मान ही लिया हम कमजोर हैं। जिसने मान लिया कमजोर है वो कमजोर रह जाएगा। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन बन जाती, जैसा मानोगे वैसे हो जाओगे। बुद्ध ने कहा है सोच विचार के मानना, क्योंकि तुम जो मानोगे वही हो जाओगे। पुरानी बाइबल कहती एज ए मैन थिंकeth
जैसा आदमी सोचता बस वैसा ही हो जाता। सोच समझ के मानना। इसलिए मैं कहता हूं भागना मत, क्योंकि भागने में यह मान्यता है कि मैं कमजोर हूं, लड़ ना सकूंगा। धन जीत लेगा, पद जीत लेगा, शरीर जीत लेगा। ये संसार बड़ा है, विराट है, ये जाल बहुत बलवान है, मैं बहुत कमजोर हूं। इसलिए तो आदमी भागता है। भागे कि तुमने अपने को कमजोर मान लिया कमजोर, हो गए कमजोर। फिर तुम्हारी धारणा ही तुम्हारा जीवन बन जाएगी और गुफाओं में बैठ के तुम अपने को क्षमा न कर पाओगे, क्योंकि हमेशा ये बात खलेगी कि भाग आए, हमेशा ये बात चुभेगी कि जीत ना पाए, हमेशा ये बात मन को काटेगी कि तुम डरपोक, कायर, साहस काफी न था। नहीं, लड़ो, घबराओ मत। ये संसार तुमसे छोटा है और ये मन तुम्हारा नौकर है, और ये वासनाएं जितनी बड़ी तुमने समझ रखी बड़ी नहीं है। सुबह लोमड़ी की बनी छाया है, दोपहर होते होते छाया सिकुड़ जाएगी। समझ आते आते, दोपहर आते आते, प्रौढ़ता आते आते ये छाया बड़ी छोटी हो जाती, विलीन हो जाती। ये पुरुष सिंह कैसे जागे? पहली तो बात यह है कि भीतर छिपी हुई इस आत्मा के सिंहत्व को स्वीकार करो, इसकी उद्घोषणा करो कि मालिक मैं हूं। तुम जरा देखो ये उद्घोषणा करके कि मालिक मैं हूं, और इस तरह जीना शुरू करो कि मालिक तुम हो। मन फिर भी खींचेगा पुरानी आदत के बस, लेकिन मन से कह देना कि मालिक मैं हूं। मन से लड़ना भी मत, क्योंकि लड़ने का मतलब है कि तुम मालिक ना रहे। एक सिंह को एक गधे ने चुनौती दे दी कि मुझसे निपट ले। सिंह चुपचाप सरक गया। एक लोमड़ी छुपी देखती थी, उसने कहा कि बात क्या है, एक गधे ने चुनौती दी और आप जा रहे हैं। सिंह ने कहा मामला ऐसा है, गधे की चुनौती स्वीकार करने का मतलब मैं भी गधा, वो तो गधा है ही, उसकी चुनौती से जाहिर हो रहा है। किसको चुनौती दे रहा है? पागल हुआ, मरने फिर रहा। फिर दूसरी बात भी है कि गधे की चुनौती मान के उससे लड़ना अपने को नीचे गिराना। गधे की चुनौती को मानने का मतलब ही यह होता है कि मैं भी उसी तल का हूं। जीत तो जाऊंगा निश्चित ही, इसमें कोई मामला ही नहीं है, जीतने में कोई अड़चन नहीं है, एक झपट्टे में इसका सफाया हो जाएगा। मैं जीत जाऊंगा तो भी प्रशंसा थोड़ी होगी, कुछ लोग यही कहेंगे क्या जीते, गधे से जीते। और कहीं भूल चूक ये गधा जीत गया तो सदा सदा के लिए बदनामी हो जाएगी, इसलिए भागा जा रहा हूं, इसलिए चुपचाप सरका जा रहा हूं कि इस चुनौती स्वीकार करने जैसी नहीं। मैं सिंह हूं, ये स्मरण रखना जरूरी। मन खींचेगा, मन चुनौतियां देगा। तुमने अगर अपने मालिक होने की घोषणा कर दी, तुम कहना कि ठीक है तू चुनौती दिए जा, हम स्वीकार नहीं करते, न हम लड़ेंगे तुझसे, न हम तेरी मानेंगे। तू चिल्लाता रहे, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी गुजर जाता, तू चिल्लाता रहे। और तुम चकित होगे, थोड़े दिन अगर तुम मन को चिल्लाता छोड़ दो, धीरे धीरे उसका कंठ सूख जाता है, धीरे धीरे वो चिल्लाना बंद कर देता है। और जिस दिन मन चिल्लाना बंद कर देता है, उस दिन ही अंतर गुफा में प्रवेश हुआ। बाहर की कोई गुफा काम ना आएगी, बाहर शरण लेने से कुछ अर्थ नहीं होगा। महावीर ने कहा अशरण हो जाओ, बाहर शरण लेना ही मत। अशरण हुए तो ही आत्मशरण मिलती। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते, या वे असमर्थ होकर उसकी चाटुकार की तरह सेवा करने लगते। शंका रहित और युक्त मन वाला पुरुष यम नियमादि मुक्तिकारी योग को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। इस सूत्र को खूब ध्यान करना। न मुक्ति कारी का धनते
निसंको युक्त मानसा पश्यन श्रवण स्पृशन जिग्रन आसनन आस्ते यथा सुखम। जिसको अपने सिंह होने में शंका न रही, जिसको अपने आत्मा होने में शंका न रही, जिसने जरा सा इस भीतर के अंतर जगत का स्वाद लिया, जो थोड़ा सा भी जागा विवेक में, ध्यान में, समाधि में, शंका रहित, जो निसंक हुआ, निसंको युक्त मानसा, और जिसका मन युक्त हुआ। ये दो बातें समझना। एक तो हमें अपने होने पर ही शंका है। भला हम कितना ही कहते हो कि मैं आत्मा हूं, कि मेरी कोई मृत्यु नहीं, मगर हमें इस पर भरोसा नहीं। हम कहते जरूर हैं, कहते भी हैं, मान भी लेना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं, भरोसा है नहीं। भरोसा करना चाहते हैं क्योंकि मौत से डर लगता है, मृत्यु से घबराहट होती, तो हम मान लेते हैं आत्मा अमर है। जहां हम पढ़ते हैं किसी शास्त्र में आत्मा अमर है, हिम्मत आती कि ठीक होनी चाहिए आत्मा अमर, मगर निसंक नहीं है ये बात। मैं एक पड़ोस में बहुत दिनों तक रहा। एक घर में कोई मर गया तो मैं गया। वहां मैंने देखा कि एक दूसरे पड़ोसी समझा रहे हैं लोगों को कि क्या रोते हो, क्या घबराते हो। किसी की पत्नी मर गई, वो समझा रहे हैं कि आत्मा तो अमर है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि यह आदमी जानकार होना चाहिए। संयोग की बात, 3-4 महीने बाद उनकी पत्नी चल बसी। पत्नियों का क्या भरोसा कब चल बसे। तो मैं बड़ी उत्सुकता से उनके घर गया कि अब तो यह आदमी प्रसन्नता से बैठा होगा या खंजड़ी बजा रहा होगा, पत्नी को विदा दे रहा होगा, लेकिन वो रो रहे थे सज्जन। मैंने कहा भाई बात क्या है, दूसरे की पत्नी मर गई, तब तुम समझा रहे थे आत्मा अमर है। वो कहने लगे अपने आंसू पहुंच, कह रहे ये समझाने की बात है, जब अपनी मर जाए तब पता चलता है। मैं बैठा रहा, थोड़ी देर बाद देखा कि जिन सज्जन की पत्नी मर गई थी पहले वो आ गए और इनको समझाने लगे अगर क्या रोते हो, आत्मा तो अमर है। ऐसा चलता है लेन देन, पारस्परिक सांत्वना। तुम हमको समझा देते, हम तुम्हें समझा देते, ना तुम्हें पता ना हमें पता। लोग मान लेते, लेकिन मान लेने का अर्थ निसंक हो जाना नहीं। मान तो हम वही बात लेते जो हम मान लेना चाहते। इस फर्क को ख्याल में रखना। ये देश है, इस देश में आत्मा की अमरता का सिद्धांत सनातन से चला आ रहा, और इस देश से ज्यादा कायर देश खोजना मुश्किल। अभी बड़े आश्चर्य की बात, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस देश में आत्मा की अमरता मानी जाती हो उस देश को तो कायर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पश्चिम के लोग आके हुकूमत कर गए, जो आत्मा को नहीं मानते, नास्तिक हैं, जो जानते हैं कि एक दफा मरे तो मरे, फिर कुछ बचना नहीं। वो आके आत्मवादियों पर हुकूमत कर गए, और आत्मवादी डर के अपनी अपनी घर में छिपे रहे और वहीं बैठ के अपने उपनिषद पढ़ते रहे कि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है तो फिर भय क्या। जिस आदमी को निसंक रूप से पता चल गया आत्मा अमर है, उसके तो सब भय निरसन हो गए, उसके तो सारे भय गए। अब क्या भय, अब तो मौत भी आए तो कोई भय नहीं। ऐसे आदमी को परतंत्र तो बनाया ही नहीं जा सकता, ऐसे देश को तो परतंत्र बनाया ही नहीं जा सकता जो मानता हो आत्मा अमर है। लेकिन मामला कुछ और है। हम मानते ही इसलिए आत्मा को अमर है कि हम कायर हैं। हम में इतनी भी हिम्मत नहीं कि हम सीधी सीधी बात मान लें, भाई हमें पता नहीं। जहां तक दिखाई पड़ता है वहां तक तो यही मालूम होता है कि आदमी मरा कि खत्म हुआ, और हम भी मरेंगे तो खत्म हो जाएंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं है हमें स्वीकार करने की। हम बचना चाहते, आत्मा की अमरता हमारे लिए शरण बन जाती। हम कहते नहीं, शरीर मरेगा, मन मरेगा, मैं तो रहूंगा। हम किसी तरह अपने को बचा लेते, लेकिन ये कोई निसंक अवस्था नहीं, इसलिए इसका जीवन में कोई परिणाम नहीं होता। तो पहली तो बात है शंका रहित निसंको। ये तुम्हारा अनुभव होना चाहिए, उपनिषद की सिखावन से काम ना चलेगा। दोहराएं लाख कृष्ण और दोहराएं लाख महावीर, इससे कुछ काम ना चलेगा। बुद्ध कुछ भी कहें, इससे क्या होगा।
जब तक तुम्हारे भीतर का बुद्ध जाग कर गवाही ना दे, जब तक तुम न कह सको कि हां ऐसा मेरा भी अनुभव है।